जंगल के रास्ते सीधे नहीं होते और जो सीधे दिखते हैं वो अक्सर सबसे गुमराह करते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जंगल में जब कोई कुछ बोले तो पीछे मत देखना और समझ लेना वो मदद नहीं, एक वार्निंग है। गर्मियों की छुट्टी थी। शहर की भीड़ और शोर से दूर एक परिवार अपने गांव जा रहा था, नाना नानी के घर। सालों बाद ये सफर हो रहा था। सड़क खुली थी, आसमान साफ था और दिन धीरे धीरे शाम की तरफ ढल रहा था। पापा का ध्यान स्टीयरिंग पर था। उनके लिए ये सिर्फ सफर नहीं था, जिम्मेदारी थी। माँ खिड़की के बाहर देख रही थी, पेड़, खेत और बदलते हुए रंग। बच्चे पीछे बैठे थे, खुशी और थकान के बीच झूलते हुए। तभी मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया, सीधा जंगल के बीच से। जैसे ही कार जंगल के अंदर घुसी, हवा का स्वभाव बदल गया। पेड़ घने हो गए, आसमान दिखना बंद हो गया। मोबाइल सिग्नल एक एक करके गिरने लगा। रोड पतली थी, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, इतने करीब जैसे रास्ता दबा रहे हों। यहां आवाज बिल्कुल ही अलग लग रही थी, इंजन की भी, हवा की भी। मां को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने खिड़की बंद कर ली। अचानक कार झटके के साथ रुक गई। इंजन ने एक आखिरी आवाज की और फिर सन्नाटा। ना आसपास कोई घर, ना कोई रोशनी, सिर्फ जंगल और शाम का उतरता हुआ अंधेरा। पापा कार से उतरे, बोनट खोला। पसीना सिर्फ गर्मी से नहीं था, उस ढलती शाम और बढ़ती रात का भी था, क्योंकि जंगल में गाड़ी खराब होना आम बात नहीं होती। हर आवाज दूर तक जा रही थी और हर खामोशी ज्यादा भारी लग रही थी। गाड़ी रिपेयर करते वक्त पापा को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों के बीच, अंधेरे के पीछे कोई आंखें। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ जंगल। तभी पेड़ों के बीच से कोई निकला, धीरे, शांत, पहचानी सी चाल। वो नाना थे। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज। तभी नाना बोले, गाड़ी बंद हो गई। मां के चेहरे पर सुकून आ गया। बच्चों ने चैन की सांस ली। पापा हैरान थे पर खुश भी। नाना ने कार को देखा, जंगल की तरफ देखा और फिर बहुत धीरे से कहा, मैं आगे आगे चलता हूं और तुम मेरे पीछे पीछे आना। और एक बात याद रखना, पीछे मत देखना। नाना की बात सुनकर सब डर गए और शांत हो गए। छलावा हमेशा सच के जैसे दिखता है और जब तक तुम पीछे नहीं देखते तुम जिंदा रहते हो। इंजन दोबारा चल पड़ा। पापा ने स्टीयरिंग पकड़ी। नाना आगे आगे चल रहे थे, बिल्कुल शांत। जंगल और घना हो गया। पेड़ ऐसा लग रहा था मानो और करीब आ गए हों। रोड इतनी पतली लग रही थी जैसे कहीं खत्म हो जाएगी। कार के अंदर कोई बात नहीं कर रहा था। बच्चे चुप थे। मां खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। सबको वो एक बात याद थी, पीछे मत देखना। अचानक नाना रुके और फिर उन्होंने कहा, याद रखना, पीछे मत देखना। कार फिर चल पड़ी, पर पापा का दिमाग शांत नहीं था। उनका दिल कह रहा था, कुछ तो गलत है। पापा की आंखें अपने आप मिरर की तरफ जाने लगी।
सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक नजर। मिरर में देखा तो वहां कोई खड़ा था, एक औरत, उसका शरीर खून से भरा, कपड़े फटे हुए, आंखें सीधी कार की तरफ। पापा की सांस अटक गई, हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, आंखें मिरर से हट नहीं पा रही थीं। छलावा तब तक मदद करता है जब तक तुम नियम तोड़ते नहीं, और जो नियम तोड़ता है वो कभी अकेला नहीं रहता। पापा महसूस कर रहे थे कि गाड़ी के पीछे कुछ तो है जो गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। दिमाग सवाल पूछ रहा था, अगर नाना यही है तो पीछे कौन था? और अगर पीछे जो था, अगर वो सच था, तो आगे जो चल रहा है वो क्या है? और यही सोच छलावा का पहला वार होता है। जंगल धीरे धीरे खुलने लगा, पेड़ कम होने लगे, रोड पहचानी सी लगने लगी। फिर जैसे तैसे वो पहुंचे। सामने घर था, वही पुराना घर, वही दरवाजा, वही आंगन। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन नाना वहां नहीं थे, न जंगल की तरफ, न रोड पर, जैसे कभी आए ही ना हो। किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने पीछे नहीं देखा। सब गाड़ी से उतरकर सीधे दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा धीरे से खुला। घर के अंदर सब कुछ पहचाना हुआ था। और फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर नाना और नानी बैठे हुए थे और बोले, अरे तुम लोग इतनी रात को? माँ के पैर कांप गए। बच्चों ने पिता का हाथ जोर से पकड़ लिया। पिता कुछ बोल नहीं पाए। अगर ये नाना असली है तो जंगल वाला कौन था? तुम सब ठीक हो ना? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पिता ने बोलना चाहा, जंगल का जिक्र करना चाहा, उस आदमी का जो नाना जैसा दिखता था। पर जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, उनके कानों में एक आवाज गूंजी, अगर बताया तो वो फिर दिखेगी। सुबह हुई, घर शांत था, सब नॉर्मल लग रहा था। पर पापा सोफे पर बैठकर सिर्फ एक ही जगह देख रहे थे। असली नाना नानी जिंदा थे, पर जंगल के नाना फिर कभी नहीं मिले। गांव के लोग कहते हैं छलावा मदद करता है, रास्ता दिखाता है और फिर तुमसे एक ही चीज लेता है, तुम्हारी नींद, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी आंखें। उस रात के बाद पिता ने कभी जंगल का रास्ता नहीं लिया। पर जब भी कोई उनसे कहता है पीछे देखने के लिए, तो उन्हें लगता है कि छलावा अब भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।